हेलो भाई जी एंड भाई साहब, आप सबको नमस्कार है हमारे जेनिक प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ रविंद्र जहांगीर, आई एम इलेक्ट्रिकल फैकल्टी ईयर। आज का जो टॉपिक भाई साहब मैंने लेके रखा है वो RSM SSB से रिलेटेड लेके रखा है। 1299 वैकेंसीज आके रखी हैं और दो हैं हमारी यहाँ पे टारगेट। जो मैं यहाँ पे आपके सामने जो मुद्दे रखने वाला हूं वो दो हैं हमारे मुद्दे। पहला मुद्दा यह है कि भैया आपको टारगेट 30 दिनों, लास्ट के 30 दिन बचे हैं भाई साहब। आपके भाई साहब कितने बचे हैं? 30 दिन बचे हुए हैं। लास्ट के 30 दिनों में आप कितना एफिशिएंटली काम कर सकते हो उस पर हमारा फोकस रहेगा। सेकंड चीज मैं जो यहां पे डिस्कस करने वाला हूं वो ये बात करने वाला हूं कि जीत सीरीज के आपके लिए कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं जो मैं डेली है ना 7 AM पे लेके आ रहा हूं। आज का मॉर्निंग का सेशन था बट माइक की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, सो आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, बट उतना आप क्वेश्चंस की PDF मैंने डाल दी है। आप डेली अटेंड करिए और आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, बट बिफोर दैट यहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। कोई भी तैयारी करते वक्त यदि आपको फील हो रहा है कि हमारी जरूरत पड़ सकती है तो जेनिक प्लेटफॉर्म में आप पेड कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। उसके लिए आपको जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। चलिए चालू करते हैं हमारी ये बात। यार इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया कौन सा मतलब व्हाट इज अ फुल फॉर्म। राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। पहले 1092 वैकेंसीज थी, अब 1299 वैकेंसीज कर दी हैं। CBT के थ्रू यहाँ पे पेपर है। 21 जनवरी को आया था भैया, 19 फरवरी को यहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी। अब जो डेट रिवाइज करके भाई साहब हमको जो मिल रही है ना, वो 10 दिन बढ़ा दी है। और 10 दिन बढ़ा दी तो 10 दिन बहुत समय होता है ना। 10 दिन है ना, 10 दिन मजे नहीं करने यार। 10 दिन हमने पढ़नी है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। तो 18th हो गया, 19th हो गया, 20th, ये 3 दिनों में आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे बता दिया गया कौन कौन से शिफ्ट है। लगभग 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाता है। हम चलते हैं कि हमारी जी सीरीज और आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे यहाँ पे रंग ला सकती है। ठीक है, आपकी देखिए पहली बात तो है ना, डेट को है लगभग 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। सबसे और बेसिक है ना और इंपॉर्टेंट जो आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है, 10 डेज यहाँ पे बढ़ा दी गई है। सेकंड है पोस्ट आपकी 207 पोस्ट बढ़ा दी गई है। 207 पोस्ट बढ़ा दी गई है तो मतलब 1299 वैकेंसीज है आपके पास। सो इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब देखिए होता क्या है, मेरी जी सीरीज से आपको क्या फायदा है। मैं जी सीरीज में बिल्कुल न्यू टाइप के क्वेश्चंस है ना एज वेल एज द प्रीवियस क्वेश्चन दोनों को कंसीडर कर रहा हूं। मतलब नहीं कहते मिक्स कर देते हैं, वैसे मिक्स करके है ना मैं सुबह 7 बजे लेके आ रहा हूं। अभी 2 ही दिन हुए हैं। अभी देखना आने वाले समय में आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और राजस्थान जीके भी हम लोग लाने की कोशिश करने वाले, बट आप लोग का साथ चाहिए। वो बहुत ऐसे तरीके जिसमें हम गारंटी लेने वाले हैं 90% क्वेश्चन की बिड़ने की। तो मैं अपने सेशन से मैं आपको बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में दिखेंगे। आप डेफिनेटली बताइएगा एग्जाम के बाद। नेगेटिव मार्किंग MP सब इंजीनियर में नहीं है, बट यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कर दी है। तो जो है ना यार क्या होते हैं कि जो अच्छे बच्चे ना पीछे रह जाते हैं ना, वो अब थोड़ा सा आगे आ पाएंगे, उनकी मेहनत आगे आ पाएगी। ठीक है ना, कई बार है ना तुक्के ना काम कई लोगों के काम आ जाते हैं, तो उस है ना तो उस चीज को इसने रेक्टिफाई कर दिया। नेगेटिव मार्किंग अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा है ना सही साबित होता है। अब राजस्थान जीके है तो यार राजस्थान जीके के लिए ठीक है अभी तो 1 महीना है। आप ऐसा कर सकते हो चैनल में जाके बहुत सारे हमारे राजस्थान से रिलेटेड हैं जो क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और राजस्थान के लिए जो है ठीक है, तो वो जो बुक होती है वो पेनोरमा करके बुक है। ठीक है, एंड ऑथर है हमारे SD सिंह एंड चित्रा राव, और उसमें जो वॉल्यूम 2 है वो आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अब तो देखो 30 डेज का टाइम है। ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। टारगेट रखो डेली का 100 क्वेश्चन किसके? नॉन टेक के, है ना, राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके में इतिहास आ गया भाई साहब आपका, राजस्थान जीके में आपका आ गया ज्योग्राफी आ गई। तो भैया ये किताब पढ़ लेते हो ना, इतनी प्यारी लिखी हुई है ना, आपको मजा आ गया। आप भी कहोगे कि यार क्या इससे मतलब कितना बढ़िया बेनिफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन का जो लेवल होता है बच्चा वो इजी से मॉडरेट होता है, टफ नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि भैया होते हैं 120 क्वेश्चन और समय मिलता है 120 मिनट। मतलब हर क्वेश्चन के लिए भाई साहब आपको मिला है एक क्वेश्चन, 1 मिनट। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, सही भी टिक करना है और आगे भी बढ़ना है। 1 मिनट में सब होने वाला है, तो समय आपके पास बहुत कम है। टारगेट रखना है मोर देन 100 आप स्कोर कर सको। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं होगा बट आराम से कर सकते हो। ठीक है, तभी आप सिलेक्शन की गुंजाइश रखिएगा, तभी आएगा मजा, है कि नहीं। डेली टेस्ट प्रैक्टिस आपको करनी है, इसके अलावा आपका कोई उपचार नहीं है। ठीक है, या डेली टेस्ट सीरीज कहीं पे आप पेड लगवा सकते हो, हमारे यहाँ पेड
या फिर आप हमारे मॉक टेस्ट को है ना सुबह प्रेफर करोगे, ठीक है, मॉक टेस्ट को, दैट इज अ जी सीरीज। डेली भाई प्रैक्टिस करोगे, गारंटी देता हूं हर एक क्वेश्चन की मैं इंक्लूड करूंगा, मोर देन 60 क्वेश्चन के आसपास डेली का लेके आ जाऊंगा, और जिसमें है ना जीके वगैरह सब इंक्लूड कर दूंगा। तो इससे ज्यादा भाई क्या चाहिए, बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस द टेक क्वेश्चंस। टेक क्वेश्चंस हम कहां से प्रीफर कर सकते हैं, या तो एसएससी जेई को ज्यादा प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है बच्चा, या आरआरबी जेई के क्वेश्चन भी प्रीफर कर सकते हैं। ईएससी प्री में यहां पे प्रीफर नहीं करूंगा, ठीक है, उसके कई बार कंसेप्चुअल थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, तो भाई साहब अपने को कई बार टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो मैं जो लेवल क्वेश्चन का लेवल जो मैं यहाँ पे आपको कंसीडर करके बताऊंगा, यदि आपके पास एसएससी जेई की, आरआरबी जेई की बुक भाई साहब आपके पास पड़ी है ना, तो जरूर है ना आप लोग प्रेफर करना, ठीक। और बुक और कौन सी कर सकते हो, जेबी गुप्ता है ना प्रीवियस के लिए, आर.के. राजपूत और वीके मेहता आप प्रेफर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली बेनिफिट करेगा आपको। और अभी तक जैसे मैं प्रीवियस एनालिसिस मैंने करके रखी है, ठीक है, 2018 वाला हो, 2019-20 वाला, तो उसमें मैंने एक चीज है ना जरूर देखी है, वीके मेहता से बहुत क्वेश्चन पड़े हैं। आप यहां से है ना 90% अबव 90% नहीं, अबव 90% है ना, आप इससे टारगेट ले सकते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चंस भी हैं, 30 दिन में मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन कौन सी बुक प्रीफर कर रहे हो, क्योंकि क्या पता बाकी बच्चों को भी इससे बेनिफिट हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन पे बताना। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या है आपको पता है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन, वो इसी के अंदर आता है। तो ये है भैया 80 मार्क्स का, और जो 40 मार्क्स का है बच्चा, वो है मेरे राजस्थान जीके 40 मार्क्स का। अभी जो 80 मार्क्स का टारगेट है आपको है ना एनी हाउ, ठीक है, 65 प्लस आपको टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाके भैया भाई साहब काम बनेगा। और मेरे हिसाब से 70 के अप्रोक्स रखोगे और मजा आ जाएगा, पूरी शॉर्ट क्लियरिटी हो जाती है, पूरी शॉर्ट क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है। तो कोई आप यहाँ पे नॉन टेक में आपका कोई करंट जीके नहीं आएगा, हमेशा आप प्रिफर करिए स्टैटिक जीके। तो यहां से आएगा बेटा स्टैटिक जीके, कौन सा था, कौन सा राजा था, कौन सा क्या था, इसको क्या बोलते, कौन सी नदी कहां पे है, ठीक है, इस वाली सिटी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हुई थी, स्टैटिक जीके आएंगे जो हमेशा फिक्स्ड हो चुके हैं पहले वाले, है ना। आरएसएम डबल-एसबी जेई के लिए ये जो सब्जेक्ट है इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे भैया, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, एसएससी जेई के क्वेश्चन प्रीवियस उठाओ, ठीक है, यूपी पीसीएल के, ठीक है, को जेई के क्वेश्चन उठाओ, कोई भी जेई के क्वेश्चन उठा लो, आपका सेम डिट्टो क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मेरा सेशन रोज अटेंड करो भाई साहब, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। क्वेश्चंस का लेवल है ना बहुत अच्छा रख रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन में आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन में बना के दे रहा हूं, इससे बढ़िया चीज आपको क्या मिल सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रेटेजी। प्लानिंग यही है कि 80 और जो 40 है इसमें हमको क्या है, एनी हाउ 100 अप्रॉक्स रखना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन है ना हम सोच सकते हैं, है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको टारगेट बता दिए। नॉन टेक के लिए आपको डेली बच्चा आपको जो प्रिफर करनी है, ठीक है, वो आपको 2-3 घंटे के आसपास तो डेली देना है, एनी हाउ 3 घंटे तो मिनिमम देना है, आप इसको ज्यादा भी बढ़ा सकते हो। ऑलरेडी कई बच्चों ने प्रिपरेशन तो कर ही ली होगी, तो वो प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम दो, टेस्ट दो, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कोई चीज बिल्कुल दिमाग से निकल रही उसको लिख लो, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेली टेस्ट और थ्योरी रिवीजन लिखा। तो भाई जो आपने शॉर्ट नोट बना के रखे हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। छोटे छोटे नोट, मतलब समझ लो, एक पेज पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए, तो उसी से तो क्वेश्चन बनते, कोई नए क्वेश्चन बनते कि नहीं, है ना, तो उसी से क्वेश्चन बनते हैं। भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं कि 100% है ना थोड़ा फायदा हो उसके, ठीक है। बट आप लोगों को क्या करना है कि ये स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, 3 से 4 घंटा नॉन टेक तो एनी हाउ देना है। टेक्निकल के लिए आपको थ्योरी प्रेफर करनी है, 2 घंटे अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है, मैक्सिमम आपको टेस्ट और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मोर आप बिल्कुल टाइम दीजिए, 30 दिन मतलब वो पूरी जी जान से लगा दीजिए, 100% आपको बेनिफिट होगा। सो बच्चों ये रहा हमारा थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपको जो भी कुछ डिस्कशन करना हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताया करो। आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें मैं लाते रहूंगा और इन्फॉर्म करते रहूंगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी प्रिपरेशन, बाय बाय।